नमस्कार साथियों। हम आयु की प्रश्नावली के जो भी बचे हुए सवाल है आज पूरे करने वाले हैं और ये अंतिम क्लास होने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7। ठीक है, देखो 7 वर्ष पहले इनकी जो आयु था उनका अनुपात कितना था? 5:7। तो ये 7 वर्ष पहले भी यही अनुपात था, 7 वर्ष बाद भी यही अनुपात होगा, 20 वर्ष बाद भी यही अनुपात होगा। अनुपात कभी चेंज नहीं होगा, जो अनुपात है शुरू से वही अनुपात होगा। चाहे आप 7 वर्ष पहले ले लो या 7 वर्ष बाद में ले लो, चाहे आप 10 वर्ष पहले ले लो या 10 वर्ष बाद में, जो इनकी आयु का अनुपात है, जो इनकी आयु में अंतर है, वो हमेशा सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो, अरुण तथा दीपक, ये अरुण है और ये दीपक है, इनकी आयु में कितने का अंतर दे रखा है? 14 वर्ष का। तो देखो अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का। 2 का अंतर बराबर कितना दे रखा है आपको? 14। अगर भाई योग दे रखा होता 14 तो अपन इनका योग कर लेते 7 और 5 का, लेकिन अपन को अंतर दे रखा है, इसलिए मैं इन दोनों अनुपातों का क्या कर रहा हूँ? अंतर। तो इनमें 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर बराबर 14, तो 2 का भाग दे दो 14 में, कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो नीचे, अरुण, अरुण और दीपक। तो अरुण की कितनी आयु हो जाएगी? 35। भाई 7 से गुणा कर दो और इसको 7 से गुणा कर दो, 7 7 49 हो जाएंगे। लेकिन जो ये आयु आपके पास आई है, ये 7 वर्ष पहले वाले जो अनुपात था उसके हिसाब से आई है। ठीक है, तो वर्तमान के लिए क्या करोगे? इनकी अगर आपको वर्तमान आयु चाहिए दोनों की, तो आप 7 7 और जोड़ दो, क्योंकि 7 वर्ष पहले की है, तो आप 7 7 और जोड़ दो वर्तमान के लिए, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 42। और इसकी कितनी हो जाएगी? इसमें भी आप 7 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 56। तो आपसे दीपक की पूछी जा रही है, तो दीपक की कितनी आ गई? 56। देखिए अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर वाला। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का कितना भाग है? 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी, ये ध्यान रखना, आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन इसका देखो आप, ये है व्यक्ति, कौन है? व्यक्ति, और ये है इसकी माता जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। देखो अपन पढ़ते कैसे हैं, यहाँ देखो पहले, व्यक्ति बराबर माता की आयु का मतलब होता है गुना, ध्यान रखना। कितना भाग है? 2/5 भाग है। तो इससे पढ़ते हैं कि माता की कितनी हो गई? 5, और व्यक्ति की कितनी हो गई? 2। नहीं ऐसे समझ लो, देखो माता की ज़्यादा होगी और व्यक्ति की कम होगी। ठीक है, लेकिन पढ़ते ऐसे मैं अनुपात समानुपात आपको बताऊंगा।
तब अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या रिलेशन है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लिए कि इसको हम कैसे करते हैं। अब देखो हम सवाल करने जा रहे हैं। व्यक्ति की कितनी हो गई? 2। और माता जी की कितनी हो गई? 5, क्योंकि 2/5 मार्क दे रखा था। तो व्यक्ति 2, माता जी 5। अब देखो 8 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लीजिए 8 वर्ष बाद। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 8 वर्ष बाद क्या होता है? उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। क्या होगी? आधी होगी। कितनी भी मान लो आप, चाहे इसकी 4 मान लो, इसकी 2 मान लो, इसकी 6 मान लो, इसकी 3 मान लो, आपके हिसाब से कितनी मान लो, लेकिन छोटा अनुपात मान लो। इसकी 2 है तो इसकी कितनी है? 1, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन कि आधी होगी, तो माता की 2 होगी तो इसकी कितनी होगी? 1 होगी, आधी हो गई। तो अब देखो 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 से गुणा कर दो, 2 × 1 2, 5 × 1 5, और 2 में और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। तो 1 × 3 कितना हो गया? 3, और 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब देखो इधर भी 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर, तो लाइन खींच दीजिए। 1 का अंतर बराबर कितना है? 8 वर्ष। अब देखो आपको अगर व्यक्ति की चाहिए, व्यक्ति की आयु, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? इस 2 को जो अपन गुणा करते हैं उसके बाद जो आता है उससे गुणा करेंगे फिर, न कि इससे। तो 2 इस वाले 2 को 2 × इस 8 से 8, कितनी हो गई? 16। और माता जी की कितनी हो गई? माता जी की आयु कितनी हो गई? 5। 5 × इस 8 से, ये कितनी हो गई? 40। ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि माता जी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो माता जी की कितनी होगी? 40। आपसे व्यक्ति की पूछे तो कितनी होगी? 16। बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है, तो अच्छे से समझना इस सवाल को। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है? दुगनी। देखो ये वर्तमान आयु से दुगनी है, इस शब्द को पकड़ो, वर्तमान आयु से दुगनी है। फिर क्वेश्चन आगे है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु, फिर वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना थी? देखो पिता की आयु यहाँ लिखो, पिता की आयु, फिर लिखो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी? अब देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, सवाल जो कह रहा है उतना ही पढ़ो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। भाई पुत्र की कितनी है? 1 है, तो पिता की कितनी हो गई? दुगनी। जितना कह रहा, देखो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया सवाल, फिर आगे देखो, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की कितनी है भाई? 20 वर्ष, तो 1 का भाग 20 में कितने बार गया? 20 बार। तो इस 20 को यहाँ गुणा कर दो, तो पिता की कितनी आ गई? 40। पुत्र की आपको दे रखी है कितनी? 20,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे देखो, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना थी। कितने गुना थी? तिगुना थी। तो यार एक बात बताओ, इसकी तो हो गई 40, इसकी हो गई 20, ठीक है। तो आप सोचो कितने वर्ष पहले इसकी आयु 3 गुना थी, मैं कितना कम करूं कि तिगुना हो जाए ये अनुपात। देखो अगर आपको ऑप्शन में मिलेंगे 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन उठा लो पहला 10। देखो अगर मैं इसमें से 10 कम करता हूँ तो कितनी हो गई? 10। अगर मैं इसमें से 10 कम करता हूँ तो कितनी हो गई? 30। तो ये तिगुना ही तो है। ये बोल रहा है कि तिगुना होना चाहिए, तो मैंने 10 वर्ष कम की तभी तो तिगुना हुआ। भाई इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही पड़ेगा कि कितनी आयु कम करे कि तिगुना हो जाए। तो मैंने कितनी कम की? 10। तो 10 का कितना गुना है ये? तिगुना। भाई 30 10 का 3 गुना ही तो है, और ये ही सवाल कह रहा है। तो कितना आंसर हो गया आपके पास? 10 हो गया। इस सवाल को फिर से समझिए आप, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की आयु से कितना है? दुगना। तो इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई? 2। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है आपको? 20। 1 का 20 में भाग गया कितनी बार? 20 बार। 2 को 20 से गुणा करने पर कितना आ गया? 40। ये 40 किसकी आई? पिता की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना थी। कितने वर्ष पहले? भाई अब इन दोनों की आयु कितनी आई आपके पास? यहाँ देखिए, एक आई 40, एक की आई 10, एक की आई 10 नहीं सॉरी 20। तो कितने वर्ष पहले तिगुना थी? तो आप इसमें से देखो 10 इसमें से कम कर दो तो कितनी हुई? ये 10। आप 10 इसमें से कम कर दो, ये कितनी हुई? 30। तो ये तिगुना हो गई, क्योंकि 10 का तिगुना कितना होता है? 30। भाई तिगुना होना चाहिए ना, क्वेश्चन तिगुना कह रहा। तो आपने तिगुना कब आया? जब आपने 10 कम की दोनों में से, तब आया तिगुना। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया 10, क्योंकि आपने 10 कम किया है। तो आपके आंसर कितना मिला आपको? 10। देखो साथियों, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। 5 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो अच्छे से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से पकड़ो सवाल को। विमल का 8वां जन्मदिन कब मनाया गया? 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो देखो, तो यहाँ से निकाल लो। तो विमल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 + 2 बराबर 10 वर्ष। भाई विमल का जन्म 8वां जन्मदिन कब मनाया गया? 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले मना लिया। तो इसकी विमल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 + 2 कितनी हो गई? 10 वर्ष। अब देखो फिर ऊपर से फटो सवाल को। ये क्या कह रहा है? देखो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। कब होगी ये? 10 वर्ष बाद। तो ये देखो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष बाद 10 जोड़ दो वर्तमान आयु में, तो कितनी? 20 वर्ष। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फिर वापस यहीं से पढ़ो। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो यहाँ देखो स्नेह के पिता
की आयु कितनी हो गई भाई? विमल की आयु से 2 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है विमल की आयु से 2 गुना है, तो 2 गुना कितनी हो गई इसकी? 40 वर्ष। लेकिन ये 40 वर्ष कब की है? ये है 10 वर्ष बाद की, क्योंकि विमल की भी 10 वर्ष बाद कितनी होती है? 20। तो 10 वर्ष बाद की आयु से तो दोगुना कर रहे हो आप, तो ये 10 वर्ष बाद की आयु कितनी है? स्नेह के पिता की आयु 40 वर्ष। अब देखो यहाँ लिखो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 40 माइनस 10 कितने वर्ष? 30 वर्ष। कितने वर्ष हो गई? 30 वर्ष। देखो एक बार सवाल को कर लो, मैं दोबारा से बताऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब फिर दोबारा से पढ़ो सवाल को। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का कितना भाग है? 6ठा भाग। अब देखो स्नेह के पिता की आयु कितनी आ गई आपके पास? 30 वर्ष। तो यहां से आप स्नेह की आयु निकाल लो। स्नेह की आयु कितनी आ जाएगी? क्योंकि पिता की आयु का कितना भाग है? 6वां भाग है। तो 30 का 1/6 भाग कितना हो गया? 5 वर्ष। तो स्नेह की आयु कितनी आ गई आपके पास? 5 वर्ष। आपसे यही पूछा जा रहा है सवाल में कि स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक बार वापिस समझो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। चलो 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी है। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। कब मनाया गया था? विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2 वर्ष पूर्व। तो ये विमल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 + 2 कितनी हो गई? 10 वर्ष। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी भाई? वर्तमान कितनी है विमल की आयु? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 20। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इस जो 20 आती है विमल की आयु, इसकी आयु की दोगुना किसकी है? स्नेह के पिता की आयु है दोगुनी, क्योंकि ये सवाल अपन को कह रहा है कि दोगुनी है, तो अपन ने दोगुनी कर दी यहाँ। चलो, लेकिन ये जो दोगुनी होने के बाद आपके पास 40 आया है, ये कब की है? ये 10 वर्ष बाद की आयु है। तो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आप 10 वर्ष कम कर दो इसमें से, तो कितनी आ गई? 30 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का कितना भाग है? 6ठा भाग है। तो स्नेह के पिता की आयु आपके पास 30 थी, इसका 6ठा भाग कितना हो गया? 1/6 5 वर्ष। तो यही आपके पास आंसर है। नमस्कार साथियों, हमारा आज का ये अंतिम सवाल है। इसके बाद हमारी आयु की प्रश्नावली का एंड है, तो ध्यान से समझिएगा। और जो भी आपसे जो सवाल है RS अग्रवाल की बुक में अगर नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको सभी सवाल करवाए जाएंगे। वैसे मैंने आपको एक सभी सवाल करवा दिए। अच्छा सवाल है, LIC में आया हुआ, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इन सवालों को अगर आप X मान के या दूसरे तरीके से करोगे तो एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको ऑप्शन से कीजिए, और ऑप्शन से कैसे करते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्र की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो
तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की वर्तमान आयु या आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लिखता हूं मैं पिता, कौन, पिता, फिर लिखता हूं मैं पुत्र, फिर पुत्री, फिर माता। देखो सभी की आयु आपके पास आ जाएगी। सपोज करो आप कि आपके पास ऑप्शन है 54, 60, 40 और 30। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माता की आयु ज्ञात कीजिए। देखो अगर जो भी आप इसमें से ऑप्शन उठाते हो, इसमें से जो भी आप ऑप्शन उठाते हो, तो ऐसा ऑप्शन चूज करो यहाँ से, ताकि जो अपन को ये कंडीशन दे रखी है वो पूरी अप्लाई हो जाए। तब तो ठीक है वो ऑप्शन, नहीं तो गलत है। देखो यहाँ पहला ऑप्शन लो 54। मैंने माता की आयु कितनी मान ली, 54, क्योंकि वो माता की आयु पूछ रहा है ना कि माता की आयु ज्ञात करो, तो मैंने माता की आयु कितनी मान ली, 54। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो। यदि पत्नी की आयु अपने पति की आयु से 6 वर्ष कम है, देखो एक शब्द आ रहा है यहाँ दंपति, दंपति का मतलब पति पत्नी, और इनके एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो यहाँ क्वेश्चन 6 वर्ष कम आयु किससे कम है, अपने पति से कम है। भाई ये माता है, ये पिता है, इनका एक पुत्र है एक पुत्री है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी है। तो पिता की जो आयु है इन पुत्रों की जो माता है उससे कितने वर्ष ज़्यादा है, 6 वर्ष ज़्यादा है। कितनी हो गई, 60। भाई इसकी 54 है तो इसकी कितनी हो गई, 60, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि माता की आयु पिता की आयु से कितनी है, 6 वर्ष कम है। तो भाई इसकी 60 है तो इसकी 54, 6 वर्ष कम हो गई ना। अब देखो एक दंपति का एक पुत्र है तथा एक पुत्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। भाई जो ये 60 है ये 4 गुना है किसका, पुत्र की आयु का। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 15, 15 चौको 60, 4 गुना हो गया ना। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 15। अब देखो तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। जो पुत्री की आयु है वो माता की आयु का कितना है, 1/3। तो 54 का 1/3 कितना हो गया, 18। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी आ गई आपके पास, 18। फिर आगे देखो, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो देख लो यहाँ 3 वर्ष क्यों बड़ी है, भाई ये तो बहन भाई है ना दोनों। अगर इसकी 15 है तो इसकी कितनी है, 18, तो 3 वर्ष बड़ी हो गई। और ये सवाल भी कह रहा है कि 3 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। तो आपने जो पहला ऑप्शन उठाया 54, उससे ये पूरी जो चीज़ सवाल में दे रखी है आपसे, जो जो पूछा जा रहा है वो पूरी चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है 54 मानने पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माता की आयु ज्ञात करो। तो माता की आयु कितनी हो गई यहाँ, 54। आपसे पूछा जाए कि पुत्री की आयु कितनी हो गई, 18, पुत्र की आयु कितनी हो गई, 15, इसके पिता की आयु कितनी हो गई, 60। तो चारों की आपने अलग अलग आयु ज्ञात कर ली। सवाल में आपसे कोई सी भी पूछ सकते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इसका ये लास्ट सवाल था, मैंने सभी एक एक सवाल करके आपको बताया है। जो भी हार्ड सवाल थे मैंने आपको सब बता दिया। और बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे आप अच्छे से कीजिएगा। और मैं दावा करता हूँ कि आपकी जो एनटीपीसी में आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा। और मैंने आपको सब तरीके बता दिए, मैंने ऑप्शन से करना बता दिया आपको कि आपको ऑप्शन से कैसे करना है,
मैंने आपको x मान के भी बताया है और मैंने आपको गुणा करके जो तरीका है वो भी बताया है। तो एग्ज़ाम में अगर एक तरीका भूल गए तो दूसरे तरीकों को, अगर दूसरा भी भूल गए वो तो ऑप्शन तो है ही, ऑप्शन से भी करना मैंने आपको बता दिया। तो साथियों अच्छे से पढ़ना। अब अगली प्रश्नावली हम अनुपात समानुपात कल से शुरू करने वाले हैं और इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं आप अच्छे से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।